हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि दोस्तों हम मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को विजिट नहीं किया है तो आप एक बार चैनल्स को विजिट करें, चेक कीजिए, चैनल्स पे विजिट करके कुछ वीडियोस को देखिए, कुछ प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट हो, आपको लगे कि हमारे चैनल्स पे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ही दोस्तों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियोज आपको ऐसी लगे कि कुछ आपको सीखने के लिए प्रेरणा दे रहा है, तो ही दोस्तों हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट आते हैं और दोस्तों आज कुछ अपडेट के ऊपर में बातें करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा शायद, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा टाइटल और थंबनेल मायने नहीं रखता है हमारे वीडियोज के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी वहां से हर किसी को मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थंबनेल और टाइटल अट्रैक्टिव होते हैं तो देखते हैं, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं मिल पाती है। लेकिन दोस्तों हमारे वीडियोज के ऊपर आपको थंबनेल मिले ना मिले, टाइटल मिले ना मिले, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि कुछ न कुछ तो आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको लेकर के चलते हैं हम पीसी डिस्प्ले पे, और बाकी की जो अपडेट की जानकारी है वो हम आपको पीसी डिस्प्ले पे देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आप आ गए हैं पीसी डिस्प्ले पे और आपके सामने में इंटरफेस दिख रहा होगा। दोस्तों हमने ब्राउजर को ओपन कर रखा है और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमने दो फोरम्स को ओपन किए हैं। एक हमारा जीएसएम फोरम है और एक हमारा मार्ट व्यू फोरम है। और हमने काफी सारे वीडियोस के दौरान आप लोगों को जिक्र भी किए हैं और जानकारी भी दी है दोस्तों कि अगर आप लोग फोरम पे अपडेट रहते हो, अगर आप लोग फोरम को नोटिस करते हो, देखते हो, तो आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अपने आप को अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि पता ही होगा दोस्तों इस लाइन में बहुत सारे लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीका को ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते। तो उसका रीजन होता है, मैंने कई बार बताया कि हर चीज की एक फॉर्मूला होती है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर हम लोग गलत प्रोसेस को ट्राई करेंगे तो अपने आप को इम्प्रूव कभी नहीं कर सकते। तो इसी के लिए मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग पहले से फोरम पे एक्टिव है तो आप लोग जान सकते हैं कि फोरम का क्या बेनिफिट्स होता है। और अगर आप लोग पहली बार फोरम के बारे में समझ रहे हो या जानते हो लेकिन अभी तक नहीं आपने फोरम्स को विजिट किया है, तो दोस्तों आप गूगल पे जाकर के मार्ट व्यू फोरम या जीएसएम फोरम सर्च करके और आप वहां से जो है सो बाकी की जानकारी ले सकते हो। इस फोरम पे होता क्या है दोस्तों, एक्चुअली हमें हर डिपार्टमेंट की अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। किसी भी तरह के टूल्स हो, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन हो, क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या नया आ रहा है, क्या क्या इम्प्रूव हो रहा है, किस में प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी की सारी जानकारी हमें फोरम पे मिल जाता है। मैं पर्सनली बात बताऊं दोस्तों तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम ज्यादातर व्यस्त होते हैं और मैंने बताया कि मैं लर्निंग पे विश्वास करता हूं, अर्निंग पे कम लेकिन लर्निंग पे ज्यादा। क्योंकि फर्स्ट लर्निंग आफ्टर अर्निंग, अगर हम पहले लर्न करते हैं उसके बाद अर्न करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन होता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, पहले आपको सबसे ज्यादा सीखने पे ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों कि अगर हमारे पास में एक कुल्हाड़ी आए और किसी पेड़ को काटना है 4 घंटे में, तो हम उसको 2 घंटे तक पहले उस कुल्हाड़ी को तेज करेंगे। बाकी हम काटने के लिए हो सकता है कि 1 घंटे में ही उसको कंप्लीट कर दे, लेकिन दोस्तों अगर हम उसको तेज करते हैं तो हमारी टाइमिंग कम हो जाएगी। तो इसी तरह से होता है दोस्तों कि अगर हमारे माइंड में नॉलेज होता है तो हमारा जो वर्क करने का टाइम होता है उसमें हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए लर्निंग पे फर्स्ट फोकस होना चाहिए। अगर आप लर्निंग पे फोकस रखते हो तो आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे काफी सारे टूल्स के ऊपर में अपडेट आए हुए हैं। चमीरा है, टीएफएम टूल है, ईएमटी है, ईएफटी प्रो, ऑक्टोप्लस है, यूएटी मतलब एनसीके टीम, ऑक्टोप्लस, अनलॉक टूल। तो दोस्तों टूल्स और डोंगल्स की जहां तक बात करूं आज के टाइम में, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी बहुत सारे टूल्स और डोंगल्स के नाम के बारे में पता है। शायद किसी को भी नहीं होगा ऑलमोस्ट ऑल टूल्स और डोंगल के बारे में। क्योंकि रीजन ये है दोस्तों कि पर डे कुछ ना कुछ नए टूल्स आते हैं, कुछ ना कुछ टूल्स बंद होते हैं। तो उसी तरह से है, ठीक है ना। जैसे प्राकृतिक का नियम है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा, जो पुराने होते हैं कई बार उसको जाना पड़ता है। तो उसी तरह से लेकिन हमारे लिए कुछ टूल इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ टूल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों क्योंकि उस टूल्स का हम इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोग
EFT Pro, अनलॉक टूल, UMT, मिरेकल और भी कई सारे टूल्स है दोस्तों जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे टूल्स के बारे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ऐसे टूल्स के बारे में आप ना भी समझो तो चलेगा जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन जिसका यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यहाँ पे हमने देखा है दोस्तों बीच में फेस्टिवल और बाकी कई सारे रीजन के वजह से आप लोगों को वीडियोज अपडेट बहुत कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब आपको कंटिन्यू इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को अगर कोई इंटरेस्ट है किसी टाइप के वीडियोज की तो आप लोग अपने अपने कमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी वीडियोज लेकर के आने का, लेकिन आपका कॉमेंट जेन्युइन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने दो टूल्स की अपडेट के बारे में यहाँ पे जिक्र करने जा रहा हूँ। एक है हमारा, आप देख सकते हो, EFT Pro और एक है हमारा TFM टूल्स। इसके ऊपर क्या क्या अपडेट मिला है दोस्तों, क्या क्या बेहतर है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या हमें ये अपडेट बेहतर है या हमारे लिए एक लॉलीपॉप की तरह है, तो सारी चीजें हम इस चीज में जानेंगे और डिटेल में बातें करेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियोज में कंटिन्यू बने रहेंगे और कंप्लीट वॉच करेंगे और अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों TFM टूल्स की। जो अपडेट आया है दोस्तों, ये अपडेट आया है 11/3/2022, यानी आज हमारा 5 तारीख है दोस्तों। 2 दिन पहले का अपडेट है दोस्तों, जिसमें कि TFM टूल Pro MT के वर्जन 1.3.21 जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि TFM टूल Pro MT के न्यू वर्ल्ड X80V25E वर्ल्ड फर्स्ट, यानी कि इन्होंने दर्शाया है कि हम पहली बार लेकर के इसको आए हैं। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। हैज बीन रिलीज वर्ल्ड एडेड वर्ल्ड फर्स्ट न्यू चिपसेट एंड न्यू मॉडल्स। दोस्तों यहाँ पे X80V25E एडेड न्यू चिपसेट एंड 9000 हेलियो G99। तो दोस्तों ये जो दो टाइप के चिपसेट है, इसको TFM टूल्स ने अपने सेटअप में, जो कि वर्जन 1.3.21 है, उसमें ऐड किया है। पुराने वाले वर्जन में हो सकता है वर्क नहीं करे, क्योंकि अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। बहुत सारे लोग सेटअप को अपडेट नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी टूल्स हो, UMT हो, अनलॉक टूल हो। अगर हम उस चीज को अपडेट नहीं करते हैं तो हमें नए फीचर्स देखने को कभी नहीं मिलेंगे। आपको अपडेट के जरिए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। कई बार हम कई तरह के फोन्स का वर्क नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सेटअप पुराना होता है और हमें पता नहीं होता है, और उसी के अपडेट में हमें उस चीज की बेनिफिट्स देखने को मिलती है, लेकिन हम अपडेट नहीं कर पाते हैं। और जिसको पता होता है वो उस तरह का काम कर लेता है। इसीलिए हमने बताया दोस्तों कि लर्निंग मस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट अपनाओगे, शॉर्टकट में ही रह जाओगे। तो शॉर्टकट से दूरी बनाना है और थोड़ा सा लंबा सफर तय करना है, क्योंकि बेहतर जानकारी मिलती है। उसके अलावा देखेंगे दोस्तों एडेड न्यू प्रोटोकॉल, जो कि मैंने बताया, हैंडल न्यू मीडियाटेक चिपसेट लाइक डायनामिक्स 9000, इम्प्रूव रीड पार्टीशन समटाइम द older EX is crash will reading partition with memory other। तो दोस्तों कुछ इसमें जो इशू थे, जैसे कि कई सारे सेटअप में होते हैं कि कुछ बग होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो अपडेट के जरिए उसको भी कंपनी कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो उसी तरह के काफी सारे बग को भी सॉल्व किया गया है यहाँ पे, जिसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद में मैंने बताया आपको कि यहाँ पे देख सकते हो MT6983 चिपसेट को यहाँ पे ऐड किया गया है। उसके अलावा MT6789 दोस्तों ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है, जो कि नए प्रोसेसर है, उसको ऐड किया गया है। उसके अलावा देख सकते हो वीवो के कुछ मॉडल्स को ऐड किया गया है, X80, X80 लाइट, V25E, Y22, Y35G, Y552, Y76, V23E। तो ये वीवो के मॉडल्स है दोस्तों, जिसको कि यहाँ पे ऐड किया गया है। लेकिन मैं फिर से एक चीज बताना चाहूंगा कि एक लॉलीपॉप ही है। लॉलीपॉप क्यों है? क्योंकि दोस्तों Y12, Y15, Y17, Y90 बहुत ऐसे मॉडल है, वो कहाँ गए हैं। तो दोस्तों सब एक लॉलीपॉप की तरह होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। जैसे कि ओप्पो के देखो तो कुछ मॉडल्स को ऐड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ओप्पो A3s पेंडिंग ही है। ओप्पो A3s, ओप्पो A5, उसके बाद में Realme 2। तो दोस्तों यही होता है, ये लॉलीपॉप होता है, ठीक है। कि कुछ मॉडल्स जो मार्केट में बहुत कम है, इस तरह के मॉडल्स को अपडेट कर देते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा उसके प्रति जो है ना, एक ये बिजनेस टारगेट होता है, जो कि मैं आप लोगों को समझाने के प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि
ब्रोम मोड काफी सारे ब्रांड्स ने बंद कर दिया। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि वीवो ने स्टार्ट जरूर किए थे, अभी आपका ओप्पो में भी ब्रोम मोड वर्क नहीं कर रहा है, रियलमी में भी MTK CPU में ब्रोम मोड वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में काफी सारे मॉडल्स या ब्रांड्स में आपको देखने को मिल जाए। मैंने 2-3 ब्रांड्स के ऊपर में अभी तक नोटिस किए हैं। तो दोस्तों ये एक बिजनेस टारगेट है जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है बस बिजनेस करने के लिए। हाँ, इसके वजह से हमारे जैसे शॉपकीपर मारे जाते हैं, आपके जैसे कई सारे होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो ऊपर से सारा का सारा खेल होता है, लेकिन आपको इस चीज को झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे हमारा वर्क कैसे होगा। देख सकते हैं यहाँ इंट्रोडक्शन फॉर वर्क विथ वीवो X80 एंड मतलब किसी भी तरह का आपको आज के टाइम में अगर ये चीज चेक करना है तो सबसे पहले अगर आप TFM टूल्स में कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके ब्रांड्स चेक करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। जो भी ब्रांड्स है, वीवो है तो वीवो, और उसके बाद में आपको जो है सो देख सकते हैं ब्रांड बॉक्स एंड सेलेक्ट मॉडल। जो भी मॉडल्स हो आपको उसको सिलेक्ट करना है फ्रॉम मॉडल बॉक्स, और मार्क चेक यूज द ऑथ सर्वर, आपको मार्क करना है। ऑथ सर्वर जो होता है ना दोस्तों, पता नहीं इसमें पैसे डिमांड किए जाएंगे या सर्वर से होगा, ये तो देख करके आप लोग बताना कि क्या की चीज कैसा है। एंड क्लिक ऑन ऑपरेशन, मतलब आपको उसके बाद में प्रोसेस पे क्लिक करना है। और अनटिक फोर्स प्रीलोडर टू ब्रोम, मतलब कई जगहों पे आप देखे होंगे कि फोर्स प्रीलोडर टू ब्रोम का ऑप्शन होता है जहां पे आपको चेक का निशान लगाते हैं। तो इस प्रोसेस के तहत आपको उसको अनचेक करना है, चेक नहीं करना है। अगर चेक है तो उसको अनचेक कर देना है, अनचेक है तो उसको कोई नहीं है तो आपको अनचेक रखना है। और आपको कनेक्ट कैसे करने हैं फोन्स को, तो जस्ट पावर ऑफ योर फोन्स एंड कनेक्ट केबल विदाउट प्रेसिंग एनी वॉल्यूम की, मतलब किसी भी तरह की की को प्रेस नहीं करना है, सिर्फ आपको फोन्स को स्विच ऑफ करना है और स्विच ऑफ मोड में आपको केबल कनेक्ट कर देना है। आपका फोन डिटेक्ट कर जाएगा और आपका जो फोन है वो डिटेक्ट करने के बाद में आपका, अगर आप किसी भी तरह के बटन या किसी भी तरह की कीज का यूज करते तो हो सकता है आपको एरर का सामना देखने को मिले। तो वही चीज बताया गया है कि फोन मस्ट बी इन प्रीलोडर पोर्ट, अदरवाइज मतलब आपका फोन प्रीलोडर पोर्ट पे ही होना चाहिए, अदरवाइज गेट एरर इन योर कनेक्शन ब्रोम मोड। अगर आप की का उपयोग करते हो तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। बाकी इसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग खुद से भी जाकर के इसकी एक बार नोटिस कर लेना, ठीक है। और डाउनलोड करने के लिए सेटअप अगर डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे डाउनलोड का लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो जो भी TFM टूल्स का यूज कर रहे हो तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपडेट कर लो। इसी तरह से दोस्तों एक अपडेट और आया है जो कि है EFT प्रो टूल्स की ओर से, जो कि हमारा EFT प्रो डोंगल्स है। काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं दोस्तों। तो EFT प्रो डोंगल्स का अपडेट आया है, वर्जन 4.3.8 इज रिलीज EFRP। बहुत अच्छा बेनिफिट्स है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। और हम काफी टाइम से इस चीज का यूज मतलब वेट कर रहे थे और हमें उम्मीद था कि ये एक न एक समय जरूर आएगा। तो दोस्तों ये जो अपडेट आया है ये आया है मंडे को 9:03 पे 31 अक्टूबर के दिन, ठीक है। हालांकि फेस्टिवल में थे इसीलिए हम आप लोगों के बीच इस अपडेट को लेकर के नहीं आ पाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपडेट में क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो MTP एंड USB ओपन ब्राउजर ऑल ब्रांड। किसके लिए अपडेट? खास करके ये FRP के लिए, जो कि काफी सारे इशू हो रहे थे। हालांकि इससे सारा समस्या का समाधान नहीं होने वाला है दोस्तों, अभी भी प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए बेनिफिट्स जरूर है। आप एक चीज समझ लो दोस्तों कि परमानेंट कोई सोल्यूशन लेकर के नहीं आएगा, वही चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। काम आप ही को करना है, लेकिन कई हद तक इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स है उसको देखो, ठीक है। तो यहाँ पे है कि व्हाट्स न्यू, क्या मिला है इसमें। तो जनरल EFRP देखोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन EFRP। क्या होता है EFRP, बातें करते हैं कि MTP एंड USB ओपन ब्राउजर ऑल ब्रांड्स विदाउट चेंज ड्राइवर। मतलब कहने का मतलब है किसी भी तरह का ब्रांड हो, आप MTP मोड में, ठीक है, USB के थ्रू ब्राउजर को ओपन कर सकते हो। जैसा कि कई बार हम लोग FRP को बाईपास करते हैं लेकिन हमारा ब्राउजर ओपन नहीं होता है, ऑप्शन ऑफ होता है, तो हम नहीं कर पाते हैं अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि आप किसी भी ब्रांड्स के किसी भी मॉडल्स को ऑलमोस्ट, ठीक है ना, आप विदाउट किसी भी तरीका के प्रोसेस से आप EFT पे जाओ, वहां पे जाकर के आप उसका ब्राउजर ओपन कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपकी ऑप्शन है उसका आप यूज करके आप उसको बाईपास कर सकते हो। आप रीड इन्फो ले सकते हो ऑल ब्रांड्स का MTP ओनली में। अब बोलते हैं इसका क्या बेनिफिट्स है होने वाला दोस्तों, बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आपको सॉफ्टवेयर वर्जन की जानकारी मिलेगी, काफी सारी जानकारी मिलेगी, जिसमें कि हमारा कई बार सॉफ्टवेयर या बाकी चीज के दौरान रिस्क होता है, तो उससे हम बच सकते हैं अगर इस चीज का यूज करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे हमें ड्राइवर्स वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि कई सारे टाइम में होते हैं। तो इन्होंने बताया कि आप नॉर्मली जो ड्राइवर्स है उस पे भी आप इस चीज का यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक एप्पल के लिए भी अपडेट आया है कि रिसेट आईफोन रैम डिस्क iOS 15 इरेज ऑल कंटेंट
कंटेंट एंड सेटिंग्स, मतलब iOS 15 तक आप इरेज कर सकते हो ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स को। और एक और अपडेट आया है दोस्तों Xiaomi के लिए, जो कि आपको पता होगा कि बाकी अनलॉक टूल और UMT ने पहले दे रखा था, और हम बताते ही रहते हैं दोस्तों कि हर टूल में आता है, कोई पहले लाता है, कोई थोड़ा सा लेट लाता है, लेकिन लाता है, ठीक है। तो वही अपडेट यहाँ पे भी है कि Xiaomi FRP साइड लोड मोड में आप FRP रीसेट कर सकते हो, रीड इन्फो ले सकते हो, उसके अलावा MI अकाउंट अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये कुछ अपडेट यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कि आपको EFT के नए सेटअप, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। अगर आप लोगों ने कर रखा है और कौन कौन सा फीचर्स वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जानकारी दे सकते हो। यहाँ से चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो सेटअप को, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाकर के आप इस चीज को एक बार दोबारा से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से दोस्तों अपडेट आया है, जो कि आपका अपडेट है EFT Pro के लिए और TFM टूल के लिए। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारी ये अपडेट आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो या पहले से विजिट कर रखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम यूजफुल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।